हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूप साग्रजात सहगण रघुनाथान्वित ससंजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पूज्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग 10वें अध्याय पे बात करेंगे। वैसा तो आज हरिदास जी जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रख्यात
मंत्र जो जपते थे दिन में 3 लाख, उनकी आज स्मृति तीर्थर्थ दिन है और वो उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तुलसी देवी महारानी माते की जय, यमुना माते की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। अह सर्वस्त प्रभावो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समद्भिताः। अहम सर्वस्त प्रभावो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विताः। अहम म्हणजे मैं, सर्वस्व म्हणजे सबका, प्रभाव म्हणजे उत्पत्ति का कारण, मत्त म्हणजे मुझसे, सर्व म्हणजे सारी वस्तुएं, प्रवर्तते म्हणजे उद्भूत होती है, इति म्हणजे इस प्रकार, मत्वा म्हणजे जानकर, भजनते म्हणजे भक्ति करते हैं, मामा म्हणजे मेरी, बुधा म्हणजे द्विजात न जन, भाव संविता म्हणजे अत्यंत मनोयोग से। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य यही है, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। श्री कृष्ण ही कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य समस्त देवता के स्तोत्र है। अथर्व वेद में गोपाल तापने उपदेश में कहा गया है, पहले अध्याय में 24वां श्लोक। अथर्व वेद में कहा गया है, यो ब्राह्मण विदधाति पूर्वयो वे वेदांच गापयन्ति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। प्रारंभ में किसने? कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया और ब्रह्मा जी ने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, पहला अध्याय नारायण उपदेश में भी यह कहा गया है, अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सुजेति। क्या कहा गया है? अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सुजेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहा। उसमें कहा गया है तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायण द इंद्रो जायते नारायणादृष्टो वसो जायन्ते नारायण देशकाशद रुद्रा जायन्ते नारायण द्वंद्वा दशादित्या। उसमें क्या कहा गया है?
नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होती है, नारायण से इंद्र और 8 वस्तु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। देखो क्या कहा गया है, नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र और 8 वस्तु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। और यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। नारायण किसके अंश है? कृष्ण के ही अंश है कहा गया है। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणों देव की पुत्र, वेदों का कथन है ब्राह्मणों देव की पुत्र, देवकी के पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद में 4 अध्याय में कहा गया है। तब यह कहा गया है, एको वै नारायण आसीन्य ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समोने में ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। एको वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा न ईशान नापो नाग्नि समोने में ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। सृष्टि के प्रारंभ में कौन थे? भगवान नारायण ही थे। न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्र था, न नक्षत्र थे और न सूर्य थे। देखो पहला ही कहा गया है, सृष्टि के प्रारंभ में फक्त नारायण थे और तभी ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य, ये कहा गया है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। शिवजी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? शिवजी परमेश्वर म्हणजे भगवान के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के दृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। देखिए वेदों में कहा गया है शिवजी और ब्रह्मा से भी पहले भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापति च चंद्र चाप्य हमेव सुजामि वै तौ ही मान विजानितो मम माया विमोहितो। क्या कहा गया है? मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही इन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है। वराह पुराण में भी कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वो माया से मोहित होने के कारण नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है। मतलब माया का कितना प्रभाव है देखो। नारायण परो देवस्तस्माज्जतश्रुमुख तस्माद् रुद्रो भवद्देव सचत सर्वज्ञतागतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है। पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न है और ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई। भगवान क्या कहते हैं? सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई है, अतः मैं सबका मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही सबके उत्पत्तियों यह है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से
या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही आदमी सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उनकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र वो मूर्ख सिद्ध होते। जो कृष्ण भगवान को नहीं जानते वो कुछ भी बोलते हैं उनकी लीलाओं के बारे में, उनके अवतार के बारे में, क्योंकि वो महामूर्ख लोग हैं जो उनको कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है और इसीलिए वो बोलते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। इसीलिए हम लोग ने हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में जो या प्रवचन देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी हो तो ऐसे समाज में बहुत मूर्ख लोग पड़े हैं आजू बाजू में, तो अपने को कैसा भी डाइवर्ट करने को सोचेंगे भक्ति से, लेकिन कभी उनकी बातों मत सुनो, क्योंकि वो अज्ञान है, वो अंधश्रद्धा में फंसे हैं, इस कलयुग में माया के जाल में बहुत फंसे हैं। तो उनको ज्ञान नहीं होने के वजह से वो लोग आपको कुछ ज्ञान नहीं देंगे, और इसीलिए कृष्ण भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, यही कहा गया है। मूर्खों द्वारा मोहित न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न, मतलब उनके आमिष में नहीं जाना चाहिए। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए, और हर भक्त को भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं, मतलब जो भगवद गीता नहीं जानते हैं, जो टीका करते हैं, उसके टीका से लंबा रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होना चाहिए, और कठोर मन से एकनिष्ठ होकर अपने कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। देखिए, अभी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, मेरे से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से शिव उत्पन्न हुए। इसका मतलब क्या? शिव के नीचे शिव जी को देवादिदेव महादेव कहते हैं, और सब देवता के महादेव वो है, तो उनकी भी सेवा करके कुछ व्यर्थ है। तो इसीलिए हर आदमी ने यही जानना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति करनी चाहिए, और उसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति महत्व की है। आज श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, इनका तिरोभाव दिन है। आज डेट है 1/9/2020। देखिए, हम थोड़ी सी बात करेंगे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज के ऊपर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी एक बहुत बड़े भक्त थे, और वो ऐसे भक्त थे कि दिन में मतलब वो 3 लाख माला करते थे। 3 लाख माला करने के बजाय उनका दिन नहीं जाता था। अगर वो नहीं करते थे उनको अच्छा नहीं लगता था। वो दिन रात अपने माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो माला जपते रहते थे। और उनकी माला भंग करने के लिए गांव वालों ने बहुत कुछ किया, मतलब ऐसा व्यत्यय लाने का कोशिश किया, लेकिन कभी उन्होंने माला जपने का छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब ब्रह्मचारी में बिताया, और वो बहुत बड़े भक्त, चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत मानते थे। और उन्होंने अपने भक्ति से नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज ने अपने भक्ति से राधा कृष्ण इनको प्रकट किया था, और उन्होंने अपने उनके जो शिष्य थे उनको बताया था कि देखो, मतलब इतनी कठोर भक्त थे वो। और उनकी भक्ति में व्यक्त लाने के लिए एक वेश्या ने भी प्रयत्न किया था। जो वेश्या उनके पास आई थी और वो उनको डिस्टर्ब कर रही थी कि उनका भक्ति में, लेकिन उन्होंने उनको क्या बोला, देखो अगर आप मुझसे कुछ चाहती है तो मेरा जप होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, जब तक नहीं होता है तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो वेश्या एक साइड में उसको बोलो आप उधर बैठो, मैं जप कर रहा हूँ, आप खाली देखो, और मेरा जप हो जाएगा फिर उस टाइम मैं आपसे बात करूंगा। वो जप करते रहे गए। वेश्या आ गई, पूरा दिन चला गया,
शाम हो गई, वो निकल गई, दूसरे दिन वापस आए, ये जब कर रहे। उन्होंने बोला क्या वेश्या बोलती है आप तो रुकते नहीं हैं। बोला मेरा माला अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो मैं कैसा रुकूं, मेरा जब होने के बाद मैं आपको बोलूँ। तो वेश्या 3-4 दिन आके ऐसी बैठी रही और उनको डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने माला को स्टॉप करके उनसे बात नहीं किया। उसके बाद में वो माला जो कर रही थी उसका अभाव उस वेश्या के ऊपर पड़ा और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने लगे। देखो भक्त के साथ भक्ति का एक उदाहरण है ये। जो भक्ति नहीं करता है, अगर उसके दिमाग में गंदे विचार आते हैं, नेगेटिविटी है और गलत रास्ते पे जा रहा है, और वो भक्त के साथ संगति अगर करेगा तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ये एक जीवंत उदाहरण है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज का। तो उन्होंने उस वेश्या को बोला आप उधर बैठो, मैं जो चांटिंग कर रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का, आप देखो मेरा पूरा पूर्ण हो जाएगा चांटिंग, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो ऐसा करते करते वेश्या कंटाल गई और बाद में बोली देखो आपके इधर आके बैठने से अभी मेरा जो पेशा था वेश्या का वो अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है और मेरे को आपका जो पेशा है भक्ति का उसके ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। मेरा मतलब भक्ति में मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं आप गलत विचार से मैं आपके पास आई थी, लेकिन मेरे को अभी ऐसा मालूम पड़ गया है कि ये गलत रास्ता है, मुझे वो छोड़ना है और आप जो सही रास्ते पे है तो वो रास्ते पे मुझे चलना है। और इस बेसिस पे उस वेश्या ने उनको अपना गुरु माना और उसके बाद में उन्होंने उसको हरिदास जी महाराज ने उनको अपनी एक चांटिंग माला उसको दे दी है और बोला तुम यही गाते रहो, कीर्तन करते रहो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तुम और उनको वो जो वेश्या है उस वेश्या को उन्होंने स्नान करवाया और माला दी और माला दे के तुलसी माता जी के परिक्रमा किया। 3 परिक्रमा करने के बाद उनको शुद्ध करके उनके हाथ में माला दे के उनको बोला आप चांटिंग करते रहो। और वो वेश्या आहिस्ता आहिस्ता चांटिंग करते करते अंदर से शुद्ध होके उसके मुंह पे जो नाम था हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आहिस्ता आहिस्ता जो गांव के निगेटिव लोग थे वो देख के हैरान हो गए, अरे कमाल है, ये वेश्या थी, इनको अपने जाल में फंसाने के लिए आई थी और ये जाल में फंसते फंसते वही इनके जाल में फंस गए। नामाचार्य जी ने इनको ही भक्त बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता गांव में प्रचार होने के बाद सब गांव वाले आके उस बिचारी जो वेश्या थी वो आज शुद्ध भक्त होने के साथ में चली आई, तो उसके चरण छूने लगे और वो भी अपने हाथ में माला लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हर गांव में प्रचार होने लगा भक्ति का और सब गांव, पूरा गांव कृष्णमय भक्तिमय हो गया। तो ऐसा हरिनाम का प्रचार है, भक्ति का प्रचार है। और इसीलिए हर आदमी ने यही समझना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्त जो है उनकी संगति करनी चाहिए और अपने को बदलना चाहिए, क्योंकि जब आप सोचोगे कि मुझे बदलना है तभी आप बदलोगे, नहीं तो ये क्या कलयुग है। और इस कलयुग में कोई भी आदमी अपने माया जाल में फंसा पड़ा है, वो अपने पेट भरने के लिए किसके चिटिंग कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई राजकारणी के पीछे लग रहा है। और राजकारणी लोगों के पीछे कोई भी आदमी तुम्हारा नाम कितना भी ऊंचा करे कभी भी जाओ मत, क्योंकि वो खाली आपको यूज़ करके टिश्यू पेपर के जैसे छोड़ देंगे। तो आप लोगों का खून चूसेंगे और अपना भला करेंगे, अपना पद यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको छोड़ देंगे। आज कितने राजकारणी ऐसे हैं कि राजकारण में जाने के बाद पोस्ट संभाल लिए और आज उनको कोई कुत्ता नहीं पूछता है, ऐसी उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो ये बड़प्पन जो है, ईगो जो है, बड़प्पन में जाने के बाद ईगो होता है, ईगो हर्ट होने के बाद आदमी को गुस्सा आता है। तो उससे बेटर है कि शांति से रहो, आनंदी रहो, शुद्ध आत्मा करो, भक्ति में आ जाओ, भक्त की संगति करो और भक्ति में आने के बाद तुम्हारा कोई
कुछ बुरा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और आज बहुत से जो ईमानदार राजकारणी है, जिसने आज तक अपने करियर में कभी किसी का दाग लग के अपना करियर बर्बाद नहीं किया, उस राजकारणी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसा मैंने पिछले प्रवचन में बताया था कि एक भाजपा जो सरकार है वो सही सरकार है, बाकी सब चोर है, उनके नाद में जाओ मत और उनको सपोर्ट मत करो। और महाराष्ट्र में तो ऐसा चल रहा है कि जो आघाड़ी सरकार चालू है उसने तो सब पूरी वाताहत लगा के रख दिए हैं। तो ऐसे लोगों को आज देखो, एक संगठना थी, उसका नाम नहीं लूँगा, जो संगठना मराठी आदमी ने बनाई, मराठी आदमी ने उसको कोकनी ज़्यादा करके कोकनी आदमी ने उसको सपोर्ट किया, और वो कोकनी आदमी उनको अच्छा सपोर्ट करने के बाद भी आज वो गलत रास्ते में जाने के बाद जिसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसके सपोर्ट में जाके वो लोग सत्ते में आकर आज लोगों की दुर्दशा करके रखी है। और देखो, आदमी को एक बार इज्जत मिलने के बाद वो इज्जत टिकाना ज़रूरी है, और एक बार आदमी का नाम खराब होने के बाद, इज्जत जाने के बाद वापस वो नहीं मिलती है। जैसा कांच का बर्तन होता है, उसको एक बार तड़ा जाने के बाद वो वेस्टेज हो जाता है, वैसा ही हर आदमी का इज्जत का कभी अपनी ईमानदारी और अपनी पारदर्शिता ये संभाल के चलना ज़रूरी है। कभी किसी के बहकाव में आके बह जाने से और लालच में आके सत्ता के एक पद के लिए आदमी अपना आयुष्य बर्बाद करते हैं, ये एकदम थर्ड क्लास बात है। और पद ये क्या है, 4 दिन का पद है, उसके बाद तो वैसा ही है जैसे पहले थे वैसे। तो भक्ति ये ऐसी चीज़ है, तो उसमें ना पद की ज़रूरत है इतना की, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवान कौन है? परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान और राम भगवान और विष्णु भगवान। हम उसकी अगर सेवा करते हैं तो भगवान को भक्त के सिवाय दूसरा कोई प्यारा नहीं। और भगवान सबको हटाएंगे, लेकिन भक्त के साथ भक्त के दिल में वास करेंगे। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और भक्ति यही करनी चाहिए कि ऐसे फालतू लोग जो समाज में मिलते हैं उनके नाद में, हाँ, उनको भक्ति में ले लो, उनको भक्ति का आश्रय दे दो। अगर वो संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं तो उनका नसीब। अगर वो नहीं सुधर जाते हैं, नहीं संभल जाते हैं, नहीं अपना रास्ता छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अपना काम है किसी को अच्छा रास्ता बताना, किसी का आत्मा शुद्ध करना, क्योंकि हम लोग 84 लक्ष योनि के बाद इंसान जो बने हैं तो भक्ति करने के लिए बने हैं, और भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ है, उसके सिवाय कुछ नहीं। इसीलिए हम यही बोलेंगे, अपने अपने घर में भगवत भक्ति चालू करो, अपना हृदय आत्मा शुद्ध करो, आरोग्य साफ रखो, और कोई गलत मांस मच्छी मटन दारू जुगार ऐसे निगेटिव जो है उससे लंबा रहो, और अपना घर को एक सुंदर मंदिर बना के अपना दिनचर्या चालू करो और आनंदी रहो। यही मैं कहूँगा कि आज जो प्रवचन है कि शुद्ध भक्ति का असर पड़ने से, जो नामाचार्य जी हरिदास ठाकुर ने एक वेश्या को अगर भक्ति में लाके, नामाचार्य ठाकुर ये भी मुसलमान थे और वो भी 3 लाख माला दिन में करते थे। तो ऐसे भक्त जैसे कर रहे थे उनके हम लोग एक छोटा सा अंश उनके बारे में उन्हीं के रास्ते पे चल रहे थे। ऐसे अगर लोग आते हैं और हमारे संपर्क में और हम हमारे से भक्ति सीखते हैं तो हमें आनंद है, क्योंकि हमारे इस्कॉन के सब डिवोटीज लोग हर एरिया में प्रचार करते हैं। उनके संपर्क में आके हर व्यक्ति अगर अपने घर में लेके जाके अपने घर में थोड़ा प्रवचन करके लेगा उनसे, तो उनका घर भी शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा करना ज़रूरी है। यही मैं बोलूँगा कि शुद्ध भक्ति की भक्त की संगति करो, खुद को बदलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।